भैंस के आगे बीन बजाना। पंजाब के टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स के हमरा 3 सितंबर 2023 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात बिलाशुबा किसी एजाज से कम नहीं थी। वजीर, मशीरों और मुझ समेत तकरीबन 35 के करीब बिजनेसमैन भी मौजूद थे। तकरीबन 4 घंटे की मीटिंग में सबको बोलने का मौका दिया गया। मुअज़्ज़िज़ीन ने एक एक बिजनेसमैन को इंतहाई गौर से सुना। तकरीब और प्रपोजल के हवाले से मेरा कहना था कि यूं तो पाकिस्तान पूरा ही खूबसूरती और कुदरती दौलत से माला माल है, लेकिन बिलखुसूस कराची से लेकर गवादर तक 1063 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। यहाँ तो अल्लाह ने कुछ ज्यादा ही नवाजा हुआ है। अगर इस साहिली पट्टी को 4 किलोमीटर के हिसाब से 100 टॉप टैक्स पेयर बिजनेसमैनों को दे दिया जाए तो ये पूरी पट्टी डेवलप हो जाएगी। लाखों लोगों को रोजगार मयसर होगा। यहाँ हाउसिंग स्कीम्स, टूरिज्म और होटलिंग के जरिए न सिर्फ मुल्क का कर्ज उतारा जाएगा बल्कि कर्जा देने वालों में भी शामिल हो सकेंगे। जब मैं बोल रहा था तो हॉल में मुकम्मल सन्नाटा था। मेरी पूरी बात को बहुत गौर से सुना गया और सराहा गया। आर्मी चीफ की जानिब से भी सवालात पूछे गए जिनका तफसील से जवाब भी दिया। ख्याल था कि इस हवाले से फौरी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात को तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। बस रावी चैन ही चैन लिख रहा है। इश्क व मोहब्बत क्या होते हैं, क्या समझाऊं वाइज को। भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। गवादर की खूबसूरती बारे जाती तजुर्बे के साथ साथ मलिका विक्टोरिया के सफर का अहवाल बताता चलूं कि 1859 का वाकया है कि मलिका विक्टोरिया का एक कैप्टन हुआ करता था जिसका नाम मैथ्यू था। उसने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत एक नाम पैदा किया हुआ था। मिस्टर मैथ्यू वो शख्स था जो हर वक्त सैर व सियाहत में रहता और उसका काम था कि वो हर इलाके फौज की पोजीशंस के बारे में रिपोर्टिंग करता था कि कहां पर कौन सी फौजें किस तरह काम कर रही हैं। इसी मिस्टर मैथ्यू की फेयरवेल पार्टी चल रही थी। मलिका विक्टोरिया इस महफिल में खुद चलकर उसके पास आई और कहने लगी कि मिस्टर मैथ्यू, तुमने दुनिया घूम रखी है, आखिर ऐसी कौन सी खूबसूरत और सबसे अच्छी जगह है जो तुम रहने के लिए पसंद करो। मिस्टर मैथ्यू ने सवाल सुनकर बरजस्ता जवाब दिया, मैडम, बर्रे सगीर में मकरान की साहिली पट्टी ऐसी ही खूबसूरत जगह है। मलिका विक्टोरिया ने उसी वक्त इरादा जाहिर किया कि मैं जरूर देखने जाऊंगी। तारीख बताती है कि 1876 में मलिका विक्टोरिया इस साहिली पट्टी पर एक हट में आई और वहां से गुरूब आफ्ताब का नजारा किया। मैं खुद भी उस जगह से होकर आया हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान खुद इस गुरूब आफ्ताब के मंजर में मौजूद हो। सूरत हाल ये है कि हर मोड़ पर राहजन और जेब तराश दंदनाते फिर रहे हैं। कुछ घूमती हुई कुर्सियों पर बराजमान है, कुछ ने शेरवानियां, वास्किटें और इमामे जेब तन किए हुए हैं। सब में एक कदर मुश्तरिक है, वसूली, वसूली और वसूली। नकद, जिन्स या फसल की सूरत में या किसी भी शक्ल में, बस वसूली। जैसा भी है आ जाए, आता रहे और आता ही रहे। अरबाब इख्तियार मुल्क व कौम की तरक्की के हामिल बहुत से प्रोजेक्ट्स को भूले बैठे हैं। हमारे सियासतदान, डेमोक्रेसी, इलेक्ट होकर आने वाले अफराद, सबका एक ही विजन है कि वसी तर कौमी मफाद के नाम पर सिर्फ अपने खानदानों के मसाइल हल करो। सुबह से लेकर शाम तक पैसा पैसा और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। इसके अलावा उन्हें कोई दूसरा ख्याल ही नहीं आता। इस सिस्टम में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद न होने के बराबर है। न जाने आज रह रहकर कहावतें क्यों याद आ रही हैं। पंजाबी कहावत है, चोरी दे कपड़े ते डांगा दे गज, यानी कपड़े चोरी के हों तो गज भी बांस बराबर हो जाते हैं। इस हवाले से एक वाकया बयान करना चाहूंगा कि एक डीपीओ साहब 12 के करीब आईफोन बेचने हफीज सेंटर तशरीफ लाए। शक गुजरने पर दुकानदार ने गुलबर्ग के एसएचओ को इतला दे दी। एसएचओ साहब ने भी भांप लिया कि अच्छा मोटा शिकार आ चुका है। सुभागम भाग पहुंचे। हालांकि कोई और शिकायत आई होती तो शायद ताखीर का शिकार हो जाते। आते ही अपने मखसूस अंदाज में थोड़ी बदतमीजी भी की कि तुम्हारे पास 12 आईफोन कहां से आए। चोर नुमा मुबैना डीपीओ ने सिर्फ एक कॉल की इजाजत मिलने पर एसपी को कॉल की। जवाबन एसपी ने इस एसएचओ को कॉल की। इसके बाद एसएचओ ने डीपीओ साहब को सैल्यूट किया और उसी दुकानदार के मुताबिक सर सर कहकर डीपीओ साहब के तमाम आईफोन्स का सौदा करवाया और दोनों खुशगपियों में मगन वहां से चले गए। वाकये से मुतालिक डीएसपी दोस्त से इस्तफसार किया कि आखिर 12 आईफोन कैसे इकट्ठे किए होंगे, तो वो कहने लगा कि होता यूं है कि जब कोई बंदा किसी काम से डीपीओ या टॉप लेवल के बंदे को मिलता है तो गुफ्तगू में पूछा जाता है कि अच्छा आईफोन कहां से मिलेगा, मेरा बेटा आईफोन की जिद कर रहा है। मुलाकाती समझ जाता है कि साहब खुद बता रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो आईफोन लाकर दे देता है और इसी तरह डीपीओ समेत लोगों के लिए 5-5 लाख के आईफोन इकट्ठे करना
एक नॉर्मल सी बात है। आखिर में इन बिजनेसमैन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने 100 बिजनेसमैनों की मुशावरती काउंसिल की पजीराई पर मेरे एजाज में डिनर रखा। वहां खुल्लम खुल्ला बातों में पूछा गया कि आप इतनी मेहनत से आर्टिकल लिखते हैं, आपको इसका क्या सिला मिलता है। मैंने जवाब दिया कि फायदा क्या होना है, मैं तो बस अपना गुस्सा ठंडा करता हूँ और पाकिस्तान की तरक्की के लिए महज अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। आप भी अपना हिस्सा डालें। इस बात पर एक जोरदार कहकहा लगा और कहा गया कि खाना खाएं जी, कोई फायदा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है।